हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसका नाम है SLE सिस्टमिक लपस एरिथेमेटोसस। अब ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप की बीमारी है और जैसे मैंने पहले कहा है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसमें कुछ खराबी होने की वजह से ये बॉडी को हेल्प करने के बजाय बॉडी को ही टारगेट करने लगता है और जहाँ जहाँ जो सिस्टम या जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं और उसके आगे इसके हिसाब से डिजीज़ आगे प्रोग्रेस करने लगती है। तो ये जो सिस्टमिक लपस एरिथेमेटोसस है या इन शॉर्ट में जिसको SLE बोलते हैं, ये इसके अंदर कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। जैसे इसके अंदर स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर एक टिपिकल टाइप का रैश दिखाई देता है, स्किन अफेक्टेड होता है, ब्लड अफेक्टेड होता है, जो फिंगर टिप्स है या फिर टोज है ये अफेक्ट हो सकते हैं। ये काफ़ी ठंडे हो जाते हैं जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं और ब्लू टाइप के हो सकते हैं, उसमें दर्द हो सकता है, तो इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेनन बोलते हैं। इसके अलावा अलग अलग सिम्टम्स बॉडी में दिखाई देते हैं, जॉइंट्स अफेक्टेड हो सकते हैं, लंग्स और हार्ट अफेक्ट हो सकता है, किडनीज अफेक्ट हो सकते हैं। तो बॉडी में जो भी ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये एक टाइप का लंबा टाइप का इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है और ये धीरे धीरे जहाँ जहाँ अफेक्ट होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और फिर डैमेज होने लगता है। अगर ये डैमेज आगे ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इरिवर्सिबल हो सकता है। इस तरह से अगर बॉडी के इंटरनल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए तो फिर ये काफ़ी सीरियस हो सकता है और इसका सीरियस आउटकम हो सकता है। तो ये एक सीरियस टाइप की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसको SLE बोलते हैं। और मॉडर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर स्टीरॉइड्स और इम्यून सप्रेशन मेडिसिन दी जाती हैं जो इसको कंट्रोल तो कर लेती है लेकिन पूरा क्योर करने में थोड़ा मुश्किल होता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट है ये SLE के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। जो सिम्टम्स अफेक्टेड है, जो ऑर्गन्स अफेक्टेड है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ताकि वो सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाए और बॉडी में के जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है उसको ट्रीट किया जाता है ताकि ये डिजीज धीरे धीरे रुक के फिर रिवर्स करने लगती है और नॉर्मल पे आने लगती है। इसके अंदर जो एक ऑटोइम्यून जो प्रोसेस चलते रहता है इन्फ्लेमेशन के साथ साथ उसको भी ट्रीट करना पड़ता है, उसके लिए भी स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। साथ में जो अगर सीरियस सिम्टम्स है और इसमें सिर्फ ओरल मेडिकेशन से कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सिम्टम्स अफेक्ट जो सिस्टम्स अफेक्टेड है और जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से वो वमन हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है, रक्त मोक्षण हो सकता है, इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये जो एक ओरल मेडिकेशन और पंचकर्म का कॉम्बिनेशन है ये नॉर्मली 8 से 10 महीने देना पड़ता है जिसके अंदर काफ़ी हद तक बीमारी अच्छी खासी रिमिशन में जाती है और उसके बाद फिर दवाइयाँ धीरे धीरे टेपर करके इसको पूरी तरह से बंद की जा सकती हैं और उसके आगे भी डिजीज़ फिर से होता नहीं है, फिर से रिलैप्स होता नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर बस्ती जो है उसके कोर्सेज देने में काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है और जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है वो पूरा रुक जाता है और पेशेंट कई साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद में भी यानी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है और फिर से उसको रिकरेंस नहीं हुआ, इस तरह से देखा जाता है। तो इस तरह से SLE का आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव है और ये एक काफ़ी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इस डिजीज़ में बहुत अच्छा इफेक्टिव है और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं ये बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट SLE का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।